हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेब्रेन्स। मैं अभिषेक कुमार। मैग्नेब्रेन्स अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको कंप्लीट एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और बेस्ट पब्लिशर्स की बुक आपको कंप्लीट सॉल्यूशंस और कंप्लीट थ्योरी के साथ यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। इसी के साथ एक अकेला ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको तैयारी करवा रहा है एनटीएससी एग्जाम और ओलंपियाड एग्जाम्स की, और ये सब कुछ है 100% फ्री। सारा बेस्ट कंटेंट, सारी बेस्ट फैकल्टीज के थ्रू ही आपको यहाँ पर डिलीवर किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने इस वीडियो को। तो ये वीडियो जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये पार्ट 2 है, रेशियो एंड प्रपोर्शन। तो क्लास 6 स्टूडेंट्स, आपकी एनसीईआरटी बुक में ये है चैप्टर नंबर 12। एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं ऐसा बोलूंगा, क्योंकि ये चैप्टर आपको इन फ्यूचर 7th क्लास, 8th क्लास, 9th, 10th, 11th, 12th हर जगह, चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट लें 10th क्लास के बाद, आपको ये आगे आपकी लाइफ के साथ जुड़ा हुआ चैप्टर है। तो हर जगह हमें अपने फ्यूचर में ये वर्ड्स को सुनने को कॉमनली मिलने वाला है, तो यही शब्द हमें समझने हैं। और ऐसी उम्मीद करता हूं कि आपने पार्ट 1 पूरा वॉच किया होगा। पार्ट 1 में मैंने आपको रेशियो वर्ड समझाया था और बहुत अच्छी थ्योरी मैंने आपको वहाँ रेशियो की समझाई थी। रेशियो के बाद मैंने आपको एक एक्सरसाइज सॉल्व करवाई थी जो कि आपकी ही एनसीईआरटी बुक की 12.1 16 क्वेश्चन पूरे, मतलब क्वेश्चन नंबर 16 तक, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 16 तक पूरे मैंने आपको सॉल्व करा दिए। तो ऐसी उम्मीद करता हूँ आपने वो 2 वीडियोस वॉच की होंगी। ये जो 3rd वीडियो आप देख रहे हैं, ये पार्ट 2 है, जिसके अंदर मैं वर्ड प्रपोर्शन समझा रहा हूँ। तो वर्ड प्रोपोर्शन को आप इस वीडियो में समझिए और बेस्ड ऑन दिस थ्योरी पार्ट आपको सॉल्व करनी है एक्सरसाइज 12.2। क्लियर है? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो क्लास 6 स्टूडेंट्स आ जाइए वर्ड प्रपोर्शन पे, क्योंकि रेशियो ऐसी उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। वर्ड प्रपोर्शन को समझते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू। तो जैसे मैंने पार्ट 1 पढ़ाया था आपको, बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिए थे वहाँ पे। तो एनसीईआरटी बुक में जितने दिए हुए एग्जाम्पल्स थे, बेस्ड ऑन द एग्जाम्पल्स मैंने प्रैक्टिकली जाके चीज़ रेशियो समझाया था। ऐसे ही तरीका मैं यूज़ कर रहा हूँ वर्ड प्रपोर्शन समझाने के लिए। यहाँ पे भी मैं नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स का यूज़ करूँगा, अगेन फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक, जहाँ से मैं आपको इस वर्ड से बहुत अच्छा फैमिलियर करवा रहा हूँ। तो चलिए देखिएगा, पहला एग्जाम्पल जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिया है वो बड़ा सिंपल सा है कि राजू मार्केट में गया, ठीक है, और उसको कुछ टोमेटोज लेने थे, मतलब कुछ टमाटर्स लेने थे। तो टमाटर लेने के लिए जब शॉपकीपर्स के पास गया तो एक शॉपकीपर ने, कई लोगों ने आपने देखा होगा, आप जब शॉपिंग करने आते हैं तो आपकी मदर भी एक शॉपकीपर के पास रेट लेती हैं, फिर उसके बाद दूसरे शॉपकीपर से उस रेट को मैच करती हैं और फिर जहाँ पे सस्ता मिल रहा होता है वहाँ से लेते हैं, ठीक है। और क्वांटिटी डिपेंड करता है कि सेम क्वांटिटी अगर कहीं पे रेट हमें कम दिखता है, सेम क्वालिटी अगर हमें दिखती है, तो हम कम वाले के पास से चीज़ परचेज करते हैं। तो इसी चीज़ पे बेस्ड ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि राजू एक कोई स्टूडेंट है, वो मार्केट में गया, उसको कुछ टमाटर खरीदने थे। तो उसने पहले शॉपकीपर के पास जब वो जाता है तो टेल्स हिम दैट, पहला शॉपकीपर उसको बोलता है कि जो कॉस्ट है टोमेटोज का वो है ₹40 फॉर 5 kg। अगर आप मुझसे 5 kg टोमेटोज लेते हैं तो मैं आपको ₹40 चार्ज करूंगा। क्लियर? अगेन उसने उस शॉपकीपर को छोड़ दिया, वो नेक्स्ट शॉपकीपर के पास जाता है और नेक्स्ट शॉपकीपर ने अगेन उसको जो रेट दिया वो ऐसा था कि उसने बोला मैं आपको ₹42 चार्ज करूंगा। कितना चार्ज करूंगा? ₹42 चार्ज करूंगा अगर आप मुझसे 6 kg टोमेटोज परचेज करते हैं। पहला शॉपकीपर 5 kg 40 रुपए में दे रहा था और दूसरा शॉपकीपर ₹42 में 6 kg दे रहा था। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये आई, राजू फंस गया। राजू कहाँ फंसा? राजू को समझ नहीं आ रहा वो किससे खरीदे है, ठीक है, वो किससे खरीदे, मतलब वो मार्केट में चाहे पहले शॉपकीपर के पास जाए या सेकंड शॉपकीपर के पास जाए, किसका रेट कम है, कौन क्वांटिटी ज्यादा दे रहा है। तो शुड ही परचेज टोमेटोज फ्रॉम द फर्स्ट शॉपकीपर और फ्रॉम द सेकेंड? तो देखिए यहाँ पे जब मुझे दो चीजों के बीच में, दो अलग शॉपकीपर्स के बीच में कंपैरिजन करना होता है और दोनों की दोनों क्वांटिटीज अलग है। यहाँ पे समझना, वर्ड रेशियो जब आपने समझा था तो आपने ये समझा था कि रेशियो इस सिंबल से हम लोग डिफाइंड करते हैं, पहली बात। दूसरा, यहाँ पे कंपैरिजन होता है एक ही चीज में जब दो चीजों की बात की जाए। मतलब अगर टोमेटोज की मैं बात करता और 5 kg और 6 kg अगर यूनिट सेम होती, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि पहला शॉपकीपर जो टोमेटोज दे रहा है वहां पे अमाउंट का कंपैरिजन, ठीक है, वेट के साथ कर रहे हैं, जो कि रेशियो के हिसाब से पता करना मुश्किल में है।
ठीक है। तो राजू को जो नॉलेज थी वो रेशियो की नॉलेज थी, बट उसको ये भी नॉलेज थी कि दो चीजों का आपस में कंपैरिजन नहीं हो सकता जब अमाउंट और जब वेट दिया रहता है। तो इस केस में वो क्या करे, और यहीं पे वर्ड प्रपोर्शन काम आता है। तो ये जो वर्ड प्रपोर्शन है, अब आपको थोड़ा सा समझ आ रहा होगा कि ये जो वर्ड प्रपोर्शन है ये यूज कहाँ होता है। ये यूज वहां होता है जब हमें चार चीजें दी हों। अभी दो चीजें जब दी होती हैं तो हम रेशियो यूज करते हैं। अगर यही हमसे बोला होता कि ये 40 रुपीज में 5 kg दे रहा है और ये भी 42 रुपीज में 5 kg दे रहा है, बात को समझना। अगर दोनों शॉपकीपर का देने वाला जो टोमेटो का वेट है, अगर वेट सिमिलर होता, ठीक है, अगर वेट सिमिलर होता, यहां पे देखिएगा ये वेट अगर मैं बॉक्स में डाल देता हूं, अगर वेट सिमिलर होता तो फिर अमाउंट में रेशियो निकाला जा सकता था। लेकिन प्रॉब्लम यहां पे ये है कि वेट दोनों का अलग है, अमाउंट दोनों का अलग है। अब कौन सस्ता दे रहा है ये पता करना मुश्किल है, और यहीं पे हम इंट्रोड्यूस कराते हैं वर्ड प्रपोर्शन को। ठीक है, तो आप इस चीज को समझिएगा, जब दो रेशियोज आपस में कंपैरिजन होते हैं, मतलब ये जो सिंबल आप देख रहे हैं, अगर एक सिंगल डॉट लगाता इज टू, अगर इस तरीके से डॉट लगाता तो ये वर्ड है इज टू, और ये तब यूज करना है जब हम रेशियो की बात करते हैं। लेकिन वर्ड प्रपोर्शन की बात, ठीक है, प्रपोर्शन की बात जब हम करते हैं तो ये रेशियो के इज टू के दो साइन लगते हैं अगल बगल, ठीक है, और ये तब यूज होते हैं जब चार क्वांटिटीज के बीच में कंपैरिजन करना होता है। यहां पे आपको 4 क्वांटिटीज दिख रही हैं, तो ये जो 4 क्वांटिटीज में कंपैरिजन करने का तरीका होता है, इसी को हम प्रोपोर्शन बोलते हैं। इसको और अच्छे से आगे डेप्थ में अभी हम समझ रहे हैं, कम से कम 3 से 4 एग्जाम्पल हम लोग और लेंगे। क्लियर है? तो यहां पे एक एग्जाम्पल से मैंने आपको यह समझाया कि वर्ड प्रोपोर्शन कब यूज करना है, वर्ड रेशियो कब यूज करना है। क्योंकि राजू को सिर्फ नॉलेज थी रेशियो की, यहां पे इसलिए राजू को प्रॉब्लम आई कंपैरिजन करने में कि वो पहले शॉपकीपर से ले या दूसरे शॉपकीपर से ले। ठीक है, तो यहां पे ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम पढ़ रहे हैं चैप्टर प्रोपोर्शन। चलिए अब कैसे करना है, ठीक है, तो कैसे करना है अगर इस पे हम बात करें तो देखिए यहां पे वर्ड प्रपोर्शन, देखिए ये जो है, अब ये प्रपोर्शन हम यहाँ पे यूज करेंगे, या इसके लिए आगे एक थर्ड वीडियो वॉच करिएगा। थर्ड वीडियो में मैंने यूनिटरी मेथड सिखाया है, ठीक है, तो थर्ड थ्योरी और है। तो मैं ऐसा कहता हूं कि इस क्वेश्चन को सबसे इजी तरीका सॉल्व करने का यूनिटरी मेथड से, ठीक है। तो यूनिटरी क्या होता है उसके लिए उस वीडियो को आप जरूर वॉच करिए। यहां पर एक एग्जाम्पल हम लोग और पिक करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल कुछ आप ऐसे देखेंगे कि भाविका एक स्टूडेंट, अगेन एक कैरेक्टर का नाम दिया है। इस भाविका के पास 28 मार्बल्स हैं और एक इसकी फ्रेंड है विनी जिसके पास 180 फ्लावर्स हैं। अब आप देख रहे हैं दो डिफरेंट क्वांटिटी है, एक के पास मार्बल्स हैं। अब मार्बल्स क्या होते हैं, तो जिन लोगों ने थ्योरी 1 देखी है उन लोगों को वर्ड मार्बल पता है, और जिन लोगों ने नहीं देखी एक बार फिर समझ लेना कि पहले एक कंचे आते थे, इस तरीके से गोल बॉल्स आती थी ग्लास की, जिनको यहाँ पर मार्बल्स बोले गए हैं। ठीक है, यहाँ आप ऐसे समझ लिए पत्थर के सिमिलर टुकड़े जब आपस में कलेक्ट करके कोई गेम खेला जाता है तो उसको हम मार्बल्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भाविका के पास 28 मार्बल्स हैं, बट विनी के पास 180 फ्लावर्स हैं, 180 फूल हैं, फ्लावर्स हैं। ठीक है, दे वॉन्ट टू शेयर दिस एमंग देमसेल्फ। अब वो चाहते हैं कि हम दोनों इन फ्लावर्स और इन मार्बल्स को आपस में शेयर करें इस तरीके से कि हम दोनों के पास इक्वल क्वांटिटी हो। जब काउंटिंग करने जाएं तो मार्बल फ्लावर बना के दो प्रॉपर तरीके से भाविका और विनी के पास एक ग्रुप बन जाए। तो अगर ऐसा ये दोनों चाहते हैं तो भाविका गेव 14 मार्बल्स। भाविका ने क्या किया, भाविका ने 28 में से हाफ मार्बल्स विनी को दे दिए, और विनी ने अपने फ्लावर्स का हाफ जो है वो भाविका को दे दिया। बात समझ आ रही है? तो ये जब हाफ करेगी, 180 फ्लावर्स है इसके पास, 180 में से हाफ करेगी तो ये 90 फ्लावर्स देगी, और ये जब 28 का हाफ करेगी तो ये 14 मार्बल्स देगी। आप बात समझ रहे हैं? क्वांटिटी यहां से कम जा रही है और यहां से क्वांटिटी ज्यादा जा रही है। क्लियर है?
अभी यही प्रॉब्लम है इस सवाल की कि विनी को ऐसा लगा, ठीक है, विनी को क्या लगा, विनी को ऐसा लगा कि विनी ने बहुत ज्यादा फ्लावर्स दे दिए हैं। शी फेल्ट दैट शी हैड गिवन मोर फ्लावर्स टू भाविका देन द मार्बल्स। और कॉमन सी बात है भाई, जो भाविका है, भाविका ने 14 मार्बल्स दिए हैं और इसी की जगह विनी ने उसको 90 फ्लावर्स दिए हैं, तो कंपैरिजन तो हो ही नहीं रहा। इसी चीज में वो सेटिस्फाई नहीं थी, उसको समझ नहीं आ रहा था कि मुझे तो कम मार्बल मिले जबकि मैंने फ्लावर्स ज्यादा दिए हैं, तो क्या मैंने ये सही किया। अब यहां पे समझना, इसलिए मैंने ये सर्कल बना के दिखाए थे कि उन दोनों का एम क्या था। उन दोनों का एम ये था कि सेम नंबर ऑफ मार्बल फ्लावर बना के इनके पास भी सेम क्वांटिटी हो, इनके पास भी सेम क्वांटिटी हो। जब ये काउंटिंग करने जाए तो मार्बल फ्लावर्स हटा दे, अगर नंबर ऑफ पीसेस के हिसाब से ये लोग काउंट करें तो इनके पास चीजें, क्वांटिटी जो है एकदम दोनों के पास सिमिलर आए, ये इनका एम था। और यहीं पे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे प्रोपोर्शन से। क्लियर है? तो एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन करते हैं कि भाई एक्सप्लेनेशन कुछ ऐसा है कि आउट ऑफ 28 मार्बल्स भाविका ने 14 मार्बल्स दिए हैं। किसको दिए हैं? विनी को दिए हैं। ठीक है, तो मैं B2V लिख देता हूं, B2V। भावना ने विनी को, भाविका, भावना ने भाविका, भाविका ने विनी को मार्बल्स दिए। कितने मार्बल्स दिए हैं? 14 मार्बल्स दिए हैं। ठीक है, आउट ऑफ कितने? तो 28 थे, 28 में से 14 दे दिए। अब इस चीज का रेशियो क्या है, इस चीज को समझना। जब उसने 14 मार्बल्स दिए, ठीक है, थे कितने? आउट ऑफ 28 दिए हैं, तो 14 आउट ऑफ 28 का रेशियो निकाल लीजिए। और जब आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो आप देखेंगे 2 इंटू 7 14 होता है और 2 इंटू 14, ठीक है, 28 होता है। 7 और 14 का भी जब आप स्टैंडर्ड फॉर्म निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1/2। तो यहां पे आप देख रहे हैं एक रेशियो बन रहा है जो कि 1/2 है। क्लियर है? अब दूसरा रेशियो समझिएगा। दूसरा रेशियो क्या है कि विनी ने भाविका को दिए। विनी ने किसको दिए हैं? भाविका को। क्या दिए हैं? फ्लावर्स। कितने फ्लावर्स दिए हैं? तो टोटल 180 थे, आउट ऑफ 180 उसने 90 फ्लावर्स दिए। तो इसका मतलब इनका अगर हम रेशियो निकालेंगे तो हम यहाँ देख रहे हैं 9 2 टाइम्स 18 होता है 10, और 10 का मल्टीपल आपस में ऊपर नीचे कट गया, तो हम कहेंगे अगेन इनका भी रेशियो 1/2 आ रहा है। ठीक है, तो इसका भी 1/2, इसका भी 1/2। जो भाविका ने विनी को दिया और विनी ने भाविका को दिया, दोनों चीज का देने का जो तरीका था वो हाफ हाफ था। रेशियो क्या आ रहा है? दोनों का सेम आ रहा है, इसका भी 1/2, इसका भी 1/2। तो जो आपस में लेना देना हुआ, मतलब फ्लावर्स देने, मार्बल्स लेने, जब रेशियो सिमिलर आता है तो इसी को हम कहते हैं प्रपोर्शन। क्लियर है? तो आप लोगों ने जब रेशियो पढ़ा था तब वहां पे आपने इक्विवेलेंट रेशियो पढ़ा था। इक्विवेलेंट रेशियो मतलब दो चीजों का जब सिमिलर रेशियो होता है, जो चीज यहां पे भी फॉलो की गई है उसी चीज को हम आगे पढ़ते हैं जब दो चीजों में कंपैरिजन करना होता है। मार्बल और फ्लावर, दो एकदम अलग क्वांटिटीज के बीच में जब कंपैरिजन करना हो तब वर्ड प्रपोर्शन का यूज होता है। इस चीज को आप अपनी कहीं कॉपी में नोट कर लो। क्लियर है? तो दो एग्जाम्पल के थ्रू हमने चीजों को समझा कि कब यूज करना है और कैसे यूज करना है। ठीक है, तो दो एग्जाम्पल्स में मैंने आपको समझाया। एक आपको मैंने भाविका का और विनी का एग्जाम्पल दिया। इससे पहले मैंने आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया था जब राजू से हमने चालू किया था। ठीक है, तो यहाँ पे चीजें क्लियर होती हुई अब आपके पास चलेंगी। थर्ड एग्जाम्पल समझना। दो दोस्त हैं, वो दोनों का नाम है आशमा एंड पंखुरी। ठीक है, ये दोनों मार्केट गए क्या खरीदने के लिए? हेयर क्लिप्स खरीदने के लिए। तो हेयर क्लिप्स, बालों में लगाने वाले जो क्लिप होते हैं, दोनों फ्रेंड्स मार्केट में गई, इनको नंबर ऑफ क्लिप्स चाहिए थे। दे परचेज 20 हेयर क्लिप्स। ठीक है, उन्होंने टोटल 20 हेयर क्लिप्स लिए और वो भी 30 रुपीज के। देखिएगा 20 हेयर क्लिप्स, H.C लिख रहा हूं, कितने के लिए? अमाउंट इन्होंने शॉपकीपर को पे किया है 30 रुपीज। आशमा गेव ₹12। आशमा ने कितने दिए? 12 रुपए दिए। ठीक है, एंड पंखुरी ने 18 रुपए दिए हैं। इस चीज को आप समझिए।
ठीक है, दोनों दोस्तों ने कॉन्ट्री करके पैसा कॉन्ट्री किया, एक ने 12 रुपए दिए, एक ने 18 रुपए दिए, टोटल 20 रुपीज दिए। जैसे ही 20 रुपीज दिए, ठीक है, तो 20 नहीं दिए, सॉरी दोनों ने 30 रुपीज दिए, 18 एंड 12 इज 30, तो दोनों ने 30 रुपीज दिए, उनको 20 हेयर क्लिप्स मिले। आफ्टर दे केम बैक टू होम, आशमा आस्क्ड पंखुरी टू गिव 10 हेयर क्लिप्स टू हर। अब हुआ क्या, जैसे ही वो घर आए तो कॉमन सी बात है, बंटवारा होगा। बंटवारा मतलब दोनों को क्लिप्स चाहिए थे, दोनों ने मिलके क्लिप्स लिए हैं, एक दोनों ने पैसे भी दिए हैं, बट एक ने 12 रुपए दिए, एक ने 18 रुपए दिए। जिसने 18 रुपए दिए, कॉमन सी बात है, वो चाहेगी उसको ज्यादा क्लिप्स मिले। जिसने 12 रुपए दिए हैं उसको कम क्लिप्स मिलेंगे। तो यही चीज यहाँ पे सवाल में बोली है कि जैसे ही वो लोग घर आए तो आशमा ने पंखुरी से बोला कि आप मुझे 10 हेयर क्लिप्स दे दो, बट पंखुरी सेड, पंखुरी ने बोला कि क्योंकि मैंने पैसा ज्यादा दिया है तो मुझे क्लिप्स ज्यादा मिलने चाहिए। टोटल नंबर ऑफ क्लिप्स कितने थे, टोटल नंबर ऑफ क्लिप्स 20 थे, ठीक है, और ये दो लोगों में बंटने थे, दोनों का नाम दिया था आशमा एंड पंखुरी, ए एंड पी, ठीक है। पंखुरी ने पैसा ज्यादा दिया था, आशमा ने कम दिया था, बट आशमा ने डिमांड कितने की आशमा ने कहा मुझे पूरे आधे क्लिप्स दे दो, मुझे 10 चाहिए, 10 तुम रखो। तो ये चीज गलत है, एकदम गलत है भाई। पंखुरी ने इस चीज को आशमा को समझाया कि क्योंकि मैंने पैसा ज्यादा दिया है, मैंने 18 रुपए पे किए हैं, तो क्लिप्स मेरे पास ज्यादा आने चाहिए, तुमने 12 रुपए पे किए हैं, इसलिए तुम्हारे पास क्लिप्स कितने जाने चाहिए। तो ये अब इनके बीच में सवाल आया, ठीक है। अब इस चीज को हमें सॉल्व करना है, ठीक है। यू शुड गेट 8 हेयर क्लिप्स, ऐसा पंखुरी ने, क्योंकि पंखुरी को नॉलेज थी प्रोपोर्शन की, तो पंखुरी ने एक छोटा सा कैलकुलेशन लगाया। पंखुरी ने बोला कि आपको 10 नहीं मिलने चाहिए, आपको 8 मिलने चाहिए। लेकिन आशमा को इस चीज की समझ नहीं थी। आशमा अपनी मदर के पास जाती है और वहां पे अब इनकी मदर इनको चीजें समझाती है। इस चीज को समझना, देखिए, रेशियो ऑफ द मनी गिवन बाय आशमा टू द मनी गिवन बाय पंखुरी, किस चीज का रेशियो निकाला गया, पहले तो अमाउंट का रेशियो निकाला गया, ठीक है। तो आशमा और पंखुरी, आशमा ने 12 रुपए दिए थे, पंखुरी ने यहां पे दिए थे 18 रुपए, ये चीज क्लियर है। तो अमाउंट का पहले रेशियो इन्होंने फाइंड किया। अब इन्होंने क्या किया कि 12:18 का रेशियो निकाला। जब भी बंटवारा होता है, जब भी चीजें आपस में डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, जब भी कंपैरिजन होता है, तो ये देखा जाता है कि किसने ज्यादा पैसा लगाया और किसने कम पैसा लगाया, ठीक है। बिजनेस में भी ऐसे ही होता है, ठीक है, घर के बंटवारे में भी ऐसे ही होता है, हर जगह। कुछ मार्केट से जब दो पार्टनर्स मिलकर बिजनेस चालू करते हैं तो उसमें भी इसी तरीके से आपको चीजों को सॉल्व करना है। इसने 12 रुपए दिए, इसने 18 रुपए दिए, 12/18 का एक रेशियो निकाला, तो यहां पे ये निकल के आया 6/9। अगेन अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, तो 2 3 टाइम्स 6 एंड 3 2 टाइम्स 6, यहाँ पे 3 से कटेगा, दोनों में 3 कॉमन दिख रहा है, तो 3 2 टाइम्स 6 एंड 3 3 टाइम्स 9। हमने देखा अमाउंट का जो रेशियो निकल के आ रहा है वो 2:3 निकल के आ रहा है। यही चीज यहाँ पे सॉल्व करके बताई है कि 2:3 कैसे आया। क्लियर है। तो जब भी आप रेशियो निकालते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है और फिर डबल डॉट से रेशियो को लिख के देना है। इसके बाद अकॉर्डिंग टू द आशमा सजेशन, अब जैसे आशमा ने पंखुरी को समझाया था कि भाई मुझे 10 चाहिए, ठीक है, अगर ये 10-10 लेते, मान लीजिए आशमा 10 ले लेती और पंखुरी अगर 10 क्लिप्स ले लेती, तो ये रेशियो बिगड़ रहा था, ये हमें 2:3 चाहिए। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या आ रही थी, अगर हम ब्लू पेन से समझें इस चीज को, कि आशमा और पंखुरी अगर 10 और 10 नंबर ऑफ क्लिप्स को अपने पास रख लेते तो इनके बीच का जो रेशियो है वो आ रहा था 1:1। इस 1:1 रेशियो को हमें सेम करना है 2:3 के बराबर, क्योंकि अमाउंट हमारे हाथ से जा चुका है। क्लियर है। तो 2:3 के बराबर बनाना है, बट अभी क्या आ रहा है 1:1, जो कि एक गलत तरीका है डिस्ट्रीब्यूशन करने का। इसी चीज को करेक्ट करने के लिए पंखुरी ने मैथ समझाई किसको, आशमा को, कि भाई तुमने जो दिया है उस रेशियो को क्योंकि हमें रखना है,
इस रेशियो को हमें बनाए रखना है। तो अकॉर्डिंग टू द पंखुरी सजेशन द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ हेयर क्लिप्स फॉर आशमा टू द नंबर ऑफ हेयर क्लिप्स पंखुरी 8:12। आशमा आपको 8 क्लिप्स मिलनी चाहिए, मेरे पास 12 क्लिप्स रहनी चाहिए, क्योंकि मैंने पैसा ज़्यादा दिया है तो मेरे को क्लिप्स ज़्यादा चाहिए। आपने क्योंकि पैसा कम दिया है आपके पास नंबर ऑफ क्वांटिटी कम जाएगी और वो जाएगी 8/12। अब इसको चेक करते हैं। तो जैसे ही हम 8/12 को सॉल्व करेंगे हम देखेंगे 4 2 टाइम्स होता है 8 और 4 3 टाइम्स होता है 12। ये रेशियो आ रहा है 2:3 और हमें रेशियो क्या चाहिए था? तो हमें रेशियो वही चाहिए था जो अमाउंट हमने दिया है। तो ये एक मैथ्स का तरीका है चीज़ों को समझने का। तो जब हमें 4 चीज़ों के बीच में कंपैरिजन करना होता है, 2 क्वांटिटीज़ हैं अमाउंट की और 2 क्वांटिटीज़ हैं किसकी? नंबर ऑफ क्लिप्स की, तब हम वर्ड प्रोपोर्शन यूज़ करते हैं। क्लियर है? तो प्रोपोर्शन में हमें करना क्या है? हमें रेशियोज निकालने और दोनों रेशियोज को सिमिलर बताना है। ये चीज आपको याद रखनी है। तो हेंस वी कैन से दैट पंखुरीज डिस्ट्रीब्यूशन इज करेक्ट। और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन पंखुरी के द्वारा किया गया था ये सही है, और जो आशमा ने डिस्ट्रीब्यूशन करने का तरीका बताया था वो गलत है। क्लियर है? तो ये गलत है, ये सही है। तो गलत और सही प्रोपोर्शन वर्ड को समझना, ये आपको यहाँ पे करके देखना है। क्लियर है? अब यहाँ पे 2 सवाल देखना। सिंपल से 2 एग्जाम्पल हमने लिए हैं, अगेन एग्जाम्पल्स हैं, इनको हम खुद से अब सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ जितना अभी तक आप लोग सॉल्व करते हुए आए हो, जितना अभी तक आप समझे हो, ये 2 चीज़ें हम फटाक से सॉल्व करेंगे। चलिए देखिएगा, सवाल समझिएगा और मेरे साथ साथ सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स में बताते रहिए कि आपको चीज़ें समझ आ रही हैं यहाँ तक एग्जाम्पल के थ्रू। तो यहाँ पे देखना, राज ने परचेज किया क्या? 3 पेन, 3 पेन लिए हैं 15 रुपीज़ के, और अनु ने परचेज किए हैं 10 पेन फॉर ₹50। हुज पेन्स आर मोर एक्सपेंसिव? आप ये बताइए किसके पेन महंगे हैं? राज ने परचेज किए हैं 3 पेन, तो अगर मैं पेन की बात करूं, ठीक है, तो इधर देखिएगा, राज ने परचेज किए हैं 3 पेन जिनका कॉस्ट है 15 रुपीज़। तो हम यहाँ पे कॉस्ट को अलग कर देते हैं, पेन की क्वांटिटी अलग कर देते हैं। कॉस्ट कितनी है? तो कॉस्ट है यहाँ पे 15 रुपीज़, ठीक है, और यहाँ पे पेन है 3। ऐसे ही अगर मैं बात करूं राज के बाद किसकी? अनु, इन्हीं के फ्रेंड्स ने पेन परचेज किए। कितने पेन परचेज किए? इन्होंने 10 पेन परचेज किए और उन 10 पेन का जो कॉस्ट है वो है ₹50। क्लियर है? अब यहाँ पे देखिएगा, इन दोनों में अगर आप रेशियो निकालते हैं तो 3 और 10 नंबर ऑफ पेन का रेशियो, ठीक है, तो यहाँ पे 3:10 का एक रेशियो आ रहा है। जब आप पेन का रेशियो देखते हैं, ये पेन का रेशियो आ रहा है 3:10, ठीक है। लेकिन जब आप अमाउंट के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे अमाउंट का रेशियो क्या आ रहा है? तो अमाउंट का रेशियो अगर मैं बात करता हूं तो आप देखिएगा अमाउंट का रेशियो आ रहा है 15:50, 15:50। ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है, बट ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। चलिए देखिएगा, 15:50 को अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं तो ये हो जाएगा 5 3 टाइम्स 15 एंड 5 10 टाइम्स 50। यहां पे हम देख रहे हैं कि इनका रेशियो इस रेशियो के बराबर आ रहा है। किस रेशियो के? पेन के रेशियो के बराबर अमाउंट का रेशियो भी आ रहा है। तो किसी का पेन महंगा और सस्ता नहीं है। मैं ऐसा बोलूँगा, जो सवाल हमसे यहाँ पे पूछा है कि किसका पेन महंगा है, क्योंकि रेशियो सेम आ रहा है, ठीक है, तो हम ऐसा बोलेंगे कुछ भी महंगा नहीं है, दोनों के पेन इक्वल अमाउंट के हैं। तो बोथ हैव इक्वल अमाउंट ऑफ पेन। अगर ये रेशियो बिगड़ा हुआ आता फिर हम इसमें बात करते, लेकिन क्योंकि ये दोनों रेशियो सेम आए हैं, पेन खरीदने के रेशियो उसने 3 लिए,
15 रुपए के, इसने 10 लिए 50 रुपए के, तो सेम रेट दोनों को पड़ रहा है। इस चीज को और अच्छे से हम समझेंगे थर्ड वीडियो में, तो आप वहां पे यूनिटरी मेथड से समझना, ये चीज यूनिटरी मेथड में हम चीज समझेंगे। लेकिन यहाँ पे जब रेशियो सेम आ रहा है तो यहाँ पे हम कहेंगे क्योंकि दोनों का प्रोपोर्शन सेम आया है, दो डिफरेंट क्वांटिटीज का प्रोपोर्शन सेम आया है, इस कारण ये दोनों के दोनों जो पेन हैं ये महंगे सस्ते नहीं हैं, ये इक्वल अमाउंट के हैं। क्लियर। थर्ड एक एग्जाम्पल और देखिए, फोर्थ एग्जाम्पल ये क्या है कि रहीम ने 2 kg एप्पल्स को सेल किया कितना, 2 kg ऑफ एप्पल्स फॉर ₹180। और एक रोशन है, रोशन ने 4 kg एप्पल्स सेल किए हैं 360 में। तो चलिए यहाँ पे हम बात कर लेते हैं रहीम और रोशन की। तो रोशन के लिए हम यहाँ पर पूरा नाम लिख देते हैं और रहीम के लिए भी हम पूरा नाम लिख देते हैं। दोनों ने एप्पल्स बेचे हैं, ठीक है। अब दोनों ने एप्पल बेचे, इसने बेचे हैं 2 kg और इसने बेचे हैं 4 kg। इसने ये 2 kg जो एप्पल बेचे हैं ये 180 अमाउंट के बेचे, और इसने जो एप्पल्स बेचे हैं 4 kg इसने 360 के बेचे। अभी आप जब क्वांटिटी की बात करेंगे तो क्वांटिटी यहाँ पे 2 kg है, यहाँ पे 4 kg है। अगर मैं क्वांटिटी का रेशियो निकालता हूँ तो रेशियो ऑफ क्वांटिटी देखिएगा, क्वांटिटी का रेशियो क्या आएगा, तो क्वांटिटी का रेशियो रहीम ने जितने बेचे, रोशन ने जितने बेचे, मतलब 2/4। तो इस केस में मैं कहूँगा रेशियो आ रहा है 1:2 का। क्लियर है। अब अगर मैं इनके अमाउंट का रेशियो निकालता हूँ तो अमाउंट का रेशियो देखिएगा, अमाउंट का रेशियो आ रहा है 180/360। तो 180/360, दोनों में 10 और 10 का मल्टीप्लीकेशन है, इस कारण 0 से 0 कट जाएगा। और 18 2 टाइम्स अगर मैं करता हूं तो 18 से जब मैं ये 36 काटूंगा तो ये भी 1/2 आएगा। दैट मीन्स रेशियो आएगा 1:2 का। आप समझिए दोनों ने क्या किया, दोनों ने ना ज्यादा बेचा ना कम बेचा, दोनों ने सिमिलर क्वांटिटी सेम अमाउंट की बेची है। तो यहाँ पे हमसे सवाल पूछा था कि किसके एप्पल्स ज्यादा महंगे बिके हैं। किसी के भी एप्पल ज्यादा महंगे नहीं बिके, दोनों ने सेम कॉस्ट में बेचा है। इस क्वांटिटी को 1:2 और यहाँ पे अमाउंट जो इनको मिला वो भी 1:2 के रेशियो में मिला है। तो यहाँ पे दोनों चीजों का जो क्वांटिटी आया है वो सेम आया है, क्वांटिटी और अमाउंट सेम आ रहा है, रेशियो सेम आ रहा है। अब आप बात को समझिएगा, इसी चीज को अगर मुझे और अच्छे से एक्सप्लेन करना है तो इसके लिए हम एक ब्लैंक शीट को लेते हैं, ठीक है। और ब्लैंक शीट को आप समझिए यहाँ पर कि ब्लैंक शीट में मैं आपको यही समझाऊंगा कि कैसे सर अमाउंट और क्वांटिटी ऑफ एप्पल, तो इसको प्रोपोर्शन में लिख के कैसे दिखाना है इसको समझिए। चलिए यहाँ पे हम चूज कर लेते हैं रेड पेन को और यस, चलिए आगे समझिएगा। यहाँ पे अगर मैं लिख दूं कि रहीम, तो रहीम था और एक कौन था, दूसरे बंदे का नाम हमें क्या दिया था, दूसरे बंदे का नाम था रोशन। तो यहाँ पे एक रोशन है और रहीम है, ठीक है। तो रहीम एंड रोशन। चलिए अगर मैं बात करता हूं रहीम की, तो रहीम ने 1:2 का रेशियो लिया था, मतलब काय में। तो इन दोनों का जो रेशियो आया था, अगर इसको चार्ट के रूप में समझते हैं तो ये क्वांटिटी का रेशियो और अमाउंट का रेशियो। तो क्वांटिटी का रेशियो इनका दोनों का 1:2 था और इनके अमाउंट का रेशियो भी 1:2 था। हम जब इसको प्रोपोर्शन में लिख के दिखाते हैं तो इसके लिए हम कहते हैं कि 1:2 इज प्रोपोर्शनल टू 1:2। यहाँ पे अगर आप समझेंगे तो इसका जो बाहर की वैल्यू और इसके जो बाहर की वैल्यू है, ठीक है, इसका एक्सट्रीम राइट, इस साइड का एक्सट्रीम लेफ्ट, इन दोनों को हम एक्सट्रीम्स कहते हैं, बाहर की वैल्यू कहते हैं, ठीक है। और जो अंदर है इनको हम कहते हैं मिड वैल्यूज, ठीक है। तो ये एक्सट्रीम्स हो गए, ये सेंट्रलाइज्ड वैल्यूज हो गए। तो यहाँ पे अगर आप रेशियो देखते हैं तो क्योंकि ये रेशियो 1:2 आ रहा है जो कि इक्वल आ रहा है, तो ये जो प्रपोर्शन है, प्रपोर्शन का मतलब इक्वल टू का साइन, क्योंकि एक रेशियो जब दूसरे रेशियो के बराबर आता है तो हम कहते हैं यस दे आर इन अ प्रपोर्शन,
ठीक है, जितनी क्वांटिटी बेची उतना ही पैसा आया, जितनी क्वांटिटी बेची उतना ही पैसा आया, दोनों ने सेम बिजनेस किया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वांटिटीज को आपको समझना जरूरी है। आ जाते हैं एक छोटा सा और एग्जाम्पल ले लेते हैं। इफ टू रेशियोज आर इक्वल, तो यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं, यहाँ पे अभी थ्योरी का पार्ट समझा रहे हैं। अगर दो रेशियोज इक्वल हैं तो हम ऐसा कहेंगे कि वो प्रपोर्शन में है। एंड यूज सिंबल दिस या दिस, मतलब आप चाहे डबल डॉट का यूज करें, चाहे आप इक्वल टू साइन का यूज करें, तो आपको ये साइन का यूज करना है जब वर्ड प्रपोर्शन की बात हो और दो डिफरेंट रेशियोज आप जब इक्वेट करते हैं, और अगर वो इक्वल आ रहे हैं तो आप इन सिंबल का यूज करेंगे टू इक्वेट द टू रेशियोज। इफ टू रेशियोज आर नॉट इक्वल, अगर दिए हुए दो रेशियोज इक्वल नहीं है, देन वी से दे आर नॉट इन प्रपोर्शन, तो वो प्रपोर्शन में नहीं है अगर रेशियोज इक्वल नहीं है। ठीक है, तो दे आर नॉट इक्वल। नॉट इक्वल के लिए हम इस तरीके से सिंबल यूज करेंगे। नॉट इक्वल टू का सिंबल हो गया। फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म्स आर नोन एज एक्सट्रीम टर्म्स एंड द सेकेंड एंड द थर्ड टर्म आर नोन एज मिडिल टर्म। यहाँ पे क्या बोला है कि मान लीजिए एक रेशियो है आपके पास A:B, ठीक है, और एक रेशियो है आपके पास C:D, और ये दोनों इक्वल हैं। ठीक है, तो इक्वल है इसलिए तो यहाँ पे बीच में ये वाला सिंबल लगाया है। तो फर्स्ट टर्म एंड द फोर्थ टर्म, इन दोनों को हम बोलते हैं एक्सट्रीम्स, और इन दोनों को हम बोलते हैं मिडिल टर्म्स। तो ये चीज अपनी कहीं कॉपी में आप नोट कर लीजिए। तो जब दो रेशियोज को इक्वलाइज किया जाता है तो एक्सट्रीम्स पे जो लिखा है उसको, जो बाहर लिखे हैं उनको एक्सट्रीम बोलते हैं, एकदम एक्सट्रीम में, एकदम एंड्स में जो लिखा है, और जो सेंटर में लिखा है, बीच में लिखे, इनको हम मिडिल वैल्यूज कहते हैं। तो इस तरीके से आपको ये छोटा सा थ्योरी का पार्ट बहुत अच्छे से समझ आना चाहिए। क्लियर है? 3 एग्जाम्पल्स हम ले लेते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन सेट होते हैं 6th क्लास स्कूल टेस्ट या स्कूल एग्जाम में, किस तरह के आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। तो 3 डिफरेंट वैरायटी जो आपके एनसीईआरटी बुक में दी हैं, वही 3 वैरायटीज मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। इसको देखिएगा। आर द रेशियोज 25 ग्राम 30 ग्राम एंड 40 kg 48 kg आर इन प्रोपोर्शन। आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछा है। क्या पूछा है कि अगर मैं आपको कोई रेशियो दे देता हूं, ठीक है, और इसका कंपैरिजन अगर मैं कोई दो डिफरेंट रेशियो के साथ करना चाह रहा हूं, मतलब आप देखिए यहां पर कि ग्राम का कंपैरिजन किलोग्राम के साथ हो रहा है, तो यहां पे किसी तरह का कंफ्यूजन क्रिएट मत करिएगा दिमाग में। रेशियो जब हम कैलकुलेट करते हैं, ये रेशियो है, तो रेशियो में 2 क्वांटिटी सेम होती हैं, 2 यूनिट सेम होने चाहिए। ठीक है, ऐसे ही यहां पे देखिएगा, ये भी रेशियो, ये भी रेशियो, बट जब 2 रेशियोज को हम कंपैरिजन करते हैं तो इनकी जो आपस की यूनिट्स होती हैं वो चाहे सिमिलर ना हो, हम चीज़ों को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देखना, 25 ग्राम इस टू 30 ग्राम को लिखने का तरीका होता है 25 ग्राम बाय 30 ग्राम। इस रेशियो को अगर मैं चेक करता हूं तो ये देखिए ग्राम से ग्राम कट जाएगा, ठीक है, और 25 30 5 के टेबल में आते हैं, तो 5 × 5 25 एंड 5 × 6 इज 30। ये मेरे पास वैल्यू आ रही है 5:6। तो इस रेशियो को मैं बोल सकता हूं स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये रेशियो मेरे पास निकल के आ रहा है 5:6। क्लियर है? ऐसे ही अगर मैं किलोग्राम वाले रेशियो को चेक करता हूं तो यहां पे देखिएगा, ये है 40 kg और ये है 48 kg। सेम यूनिट आपस में कट जाएगी, ठीक है। 40 एंड 48 दोनों अगर आप चेक करें तो ये 4 के टेबल में आता है, तो मैं कहूंगा 4 10 टाइम्स 40 एंड 4 1 टाइम्स 4 4 2 टाइम्स 8, और 10 एंड 12 क्योंकि दोनों 2 के टेबल में आते हैं, तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ ये वैल्यू भी 5/6 आएगी, जिसको हम 5:6 लिख सकते हैं। तो एक रेशियो ये है, एक रेशियो ये है। आप देख रहे हैं जब कंपैरिजन करना है ग्राम और किलोग्राम के अंदर कंपैरिजन करना है, तो हम कह सकते हैं कि यस
5:6 ratio is equals to 5:6, therefore they are in proportion. ये इक्वल प्रोपोर्शन में है। कैसे? मान लीजिए कोई बंदा जाता है, वो ग्राम में क्वांटिटी लेना चाह रहा है, तो सेम रेट में वो किलोग्राम में भी परचेस कर सकता है। क्वांटिटी कितनी बढ़ जाएगी तो वो सेम प्रोपोर्शन में क्वांटिटी बढ़ रही है। अगर 1 रुपए की कोई एक चीज मिल रही है तो 100 रुपए में वो 100 चीजें मिलेंगी। इक्वल प्रोपोर्शन बढ़ रहा है। कोई चीज क्वांटिटी यहां बढ़ रही है तो दूसरी तरफ से क्वांटिटी यहां पे भी इंक्रीज हो रही है। तो यहां पे 2 डिफरेंट चीजों की बात की गई थी, 2 डिफरेंट यूनिट्स की बात की गई थी। उन दोनों यूनिट्स का जब रेशियो निकाला गया तो हमने देखा वो क्योंकि रेशियो सेम आ रहा है, इस कारण हम कह रहे हैं कि यस दे आर इन प्रोपोर्शन। क्लियर है? तो 2 मार्क्स का सवाल इस तरीके की वैरायटी आपको स्कूल एग्जाम में डेफिनेटली देखने को मिल जाएगी। चलिए मूव करते हैं एग्जाम्पल 2 की तरफ। एग्जाम्पल 2 क्या कहता है? आर 30, 40, 45 एंड 60 आर इन प्रोपोर्शन। सिंपल सा सवाल, अगेन 2 मार्क्स का। दी हुई क्वांटिटीज को आप लिख दीजिए। क्या क्या दिया है? आपको दिया है 30, आपको दिया है 40, आपको दिया है 45 और आपको दिया है 60। आपसे बड़ा सिंपल सा सवाल पूछा है, क्या ये चारों क्वांटिटीज प्रोपोर्शन में है? कोई यूनिट नहीं दी है। तो यहां पे चीज समझना, जिस वे में ये लिखा है उसी तरीके से अगर मैं इनको लेता हूं, मैं बोलता हूं लेट a इज इक्वल्स टू 30, b इज इक्वल्स टू 40, c इज इक्वल्स टू 45, d इज इक्वल्स टू 60। और अगर ये प्रोपोर्शन में है, इफ दे आर इन प्रोपोर्शन, if they are in proportion, और अगर ये प्रोपोर्शन में है तो यहां पर एक सिंपल सा जनरल रूल फॉलो होना चाहिए। वो रूल क्या है कि जब मैं रेशियो A:B का निकालूंगा वो इक्वल आना चाहिए। किसके इक्वल आना चाहिए? वो आना चाहिए C:D रेशियो के। और अगर ऐसा नहीं हो रहा, ठीक है, तो मैं कहूंगा दे आर नॉट इन प्रोपोर्शन। और अगर ये चीज होती हुई मुझे दिख रही है तो मैं कहूंगा दे आर इन प्रोपोर्शन। क्लियर है? तो कमेंट बॉक्स में बताते जाओ आपको ये जनरल रूल समझ आया प्रोपोर्शन का। ठीक है, देखिएगा 30 A:B अगर मैं देखता हूं तो A:B क्या है? 30:40। तो यहां पे हम लिख सकते हैं 30:40। और 30:40 को अगर मैं रेशियो में कन्वर्ट करता हूं तो 30/40, देखिए इसमें भी 10 का मल्टीप्लीकेशन, इसमें भी 10 का मल्टीप्लिकेशन, 0 से 0 कट हो जाएगा। ये रेशियो हमारा निकल के आएगा 3:4। हम चेक कर पा रहे हैं कि A:B का जो रेशियो निकल के आया है वो 3:4 है। अगेन यहां पे हम मूव करते हैं C:D की तरफ। तो C:D का आप रेशियो देखिएगा, ये आपको दिया है 45:60। और इसको अगर मैं चेक करूंगा तो ये हो जाएगा 45/60 को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। दोनों 5 के टेबल में आते हैं। 5 9 टाइम्स 45 एंड 5 1 टाइम्स 5, 5 2 टाइम्स 10, 9 और 12 क्योंकि 3 के टेबल में आते हैं तो 3 × 3 9, 3 × 4 12। ये जो एक रेशियो बन के आ रहा है C:D का, तो C:D भी आप चेक कर सकते हैं, ये भी 3:4 आ रहा है। तो सिंस हम यहां पे बोलेंगे सिंस A:B इज इक्वल्स टू या इज इन प्रोपोर्शन टू C:D इज इक्वल्स टू C:D, देयरफॉर दे आर इन प्रोपोर्शन। इसलिए हम कहेंगे कि ये दोनों रेशियो प्रोपोर्शन में है। यस दे आर इन प्रोपोर्शन। 2 मार्क्स का सवाल, प्रोपोर्शन से आपको ये वैरायटी डेफिनेटली देखने को मिल सकती है। क्लियर है? चलिए मूव करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कहता है? डू द रेशियोज 15 सेंटीमीटर टू 2 मीटर एंड 10 सेकेंड टू 3 मिनट फॉर्म अ प्रोपोर्शन। अब यहां पर देखिएगा ये 3 मार्क्स का सवाल और ज्यादातर बच्चे इसको छोड़ के आते हैं। क्यों? क्योंकि सर जब आपने रेशियो की बात की थी तब यूनिट सेम होना चाहिए था। यहां पे क्योंकि यूनिट सेम नहीं है तो हमें समझ नहीं आया कैसे करना है। देखो आप प्रोपोर्शन पढ़ रहे हो, रेशियो चैप्टर आप पढ़ चुके हो, मतलब रेशियो का पार्ट आप पढ़ चुके हो, तो आपको एक चीज ये याद रखनी चाहिए कि जब हम रेशियो की बात करते हैं तो रेशियो क्योंकि हमें दिया है 15 सेंटीमीटर टू 2 मीटर, क्योंकि यूनिट सेम नहीं है
तो इस यूनिट को सिमिलर करना पड़ेगा, ठीक है। यहां पे लिख दीजिए, as the unit is not similar, first we have to make the unit same, ठीक है। Therefore we know that 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। हमें पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इसका मतलब 2 मीटर में 200 सेंटीमीटर होंगे, 2 इंटू 100 होगा। और इसी चीज को आपको यहां अप्लाई करना है, तो इसका मतलब रेशियो बन जाएगा आपका 15 सेंटीमीटर टू 200 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो 15 सेंटीमीटर और 200 सेंटीमीटर का यहां पे अब आपको रेशियो फाइंड करना है, और ये आ जाएगा 15/200। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट हो जाएगा और अब निकलेगा इसका रेशियो 5 3 टाइम्स 15, 5 4 टाइम्स 20 एंड 0, तो 3:40 ये रेशियो आपको मिला। क्लियर है? तो ये किसका रेशियो मिला है आपको? ये मिला है जब आप लेंथ की बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी इसका कंपैरिजन करना है मुझे, किसके साथ कंपैरिजन करना है? मुझे टाइम के साथ कंपैरिजन करना है। देखिए, लेंथ का कंपैरिजन टाइम के साथ हो नहीं सकता, इसी कारण हम प्रोपोर्शन पढ़ते हैं। अगर हमें इन दो चीजों का कंपैरिजन करना है तो इस चीज के लिए सेम रेशियो मुझे यहां पर टाइम में भी दिखना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे देखना, ऑल्सो गिवन गिवन, जो रेशियो हमें दिया है वो है 10 सेकेंड टू 3 मिनट। और एज वी नो, जैसा कि हमें पता है, और हमें क्या पता है? हमें ये पता है कि 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो 3 मिनट में 3 इंटू 60 सेकेंड होंगे, और ये वैल्यू आ जाएगी 180 सेकेंड। तो हमें ये समझ आ रहा है कि ये 3 मिनट में 180 सेकेंड की बात कर रहे हैं, और जिसका हमें रेशियो निकालना है। तो देयरफॉर रेशियो हमें किसका निकालना है? हमें रेशियो निकालना है 10 सेकेंड टू 180 सेकेंड। क्लियर है? अभी कैसे करेंगे? तो 10 सेकेंड अपॉन 180 सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड कट आउट हो जाएगा, 10 का मल्टीप्लिकेशन ऊपर नीचे कट हो जाएगा, ये आएगा 1/18, ठीक है। तो यहां पे जो रेशियो निकल के आ रहा है वो रेशियो निकल के आ रहा है 1:18 का। देखिएगा, यहां पे रेशियो आया 1:18, यहां पे रेशियो आया 3:40। तो 3:40 और 1:18 दोनों रेशियो क्योंकि डिफरेंट हैं, तो मैं कहूंगा नो, दे आर नॉट इन प्रोपोर्शन। डू द रेशियोज आर इन प्रोपोर्शन? तो नो, दे आर नॉट इन प्रोपोर्शन। तो ये चीज आपको यहां पे समझनी है। क्लियर है? तो क्यों नहीं है वो आपको यहां पे समझ आ गया। तो टोटल 3 एग्जांपल्स, 3 वैरायटी मैंने आपको यहां पे समझाई, और ये था आपका पार्ट 2 की थ्योरी जो कंप्लीट हो गई। तो वर्ड प्रोपोर्शन थ्रू एग्जांपल्स, ठीक है, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स एंड थ्योरी एग्जांपल्स लेके मैंने आपको ये टॉपिक समझाया। अब ये वीडियोस कहाँ पे आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं? तो इसके लिए आपको गूगल राजा के पास जाके टाइप करना है magnetbrains.com। जैसे आप टाइप करते हैं तो जो इंटरफेस ओपन होगा, यहाँ पे एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज के हेड के नीचे आपको मिलेंगी क्लास 12 से लेके किंडरगार्टन तक के ऑप्शंस। आप क्लास 6th में हैं, आप क्लास 6th को क्लिक करिए। जैसे ही क्लिक करते हैं तो सारी टीचर्स जो क्लास 6th के अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ा रही हैं वो सब आपके सामने, चाहे वो मैथ्स का सब्जेक्ट हो, साइंस का सब्जेक्ट हो, आपके सोशल साइंस हो, आपका कंप्यूटर्स हो, आपका संस्कृत हो, आपका हिंदी हो, जो सा भी सब्जेक्ट आपको तैयारी करनी है, कंप्लीट चैप्टर्स यहाँ पे हर टीचर आपको एक्सप्लेन करती हुई मिल जाएंगी। आपको मेरे थ्रू मैथ्स पढ़ना है, आप सिंपली मेरी फोटो के नीचे यहाँ पे वॉच नाउ का ऑप्शन है, आप वॉच नाउ क्लिक करिए। वॉच नाउ क्लिक करते ही आप आ जाएंगे इस इंटरफेस पे, और यहाँ पे अभिषेक चौहान सर द्वारा पढ़ाए हुए सारे टॉपिक्स आपके सामने, ठीक है, वो भी प्रॉपर अरेंज मैनर में। आपको जोन सा चैप्टर, जोन सा टॉपिक वॉच करना है, उस चैप्टर पे क्लिक करिए और वीडियो रन होना स्टार्ट।
तो इसी तरीके से जब आप चैप्टर क्लिक करते हैं तो वहां पे आपको एनसीईआरटी की थ्योरी, एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेस और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कंप्लीट तरीके से सॉल्व हर टॉपिक में आपको अरेंज मैनर में मिलेगी। तो इतना आसान है घर बैठे तैयारी करना, और वो भी 100% फ्री एजुकेशन। किसी तरह का कोई चार्जेस हमें किसी को पे नहीं करना, कोई सब्सक्रिप्शन चार्ज हमें यहाँ पे नहीं करना। तो आई थिंक आपको ये बातें सब अच्छे से क्लियर हो गई हैं। आपको करना है एक छोटा सा काम, और वो है ये कि वीडियो को देना है जल्दी से एक लाइक, क्योंकि आपके लाइक से ही टीचर होते हैं मोटिवेट। इसी के साथ आपको चैनल को करना है सब्सक्राइब, क्योंकि जैसे जैसे डेली वीडियोस आती जा रही हैं वो पहले आपके पास पहुंचे, आप अच्छी तैयारी कर पाएं, आप जल्दी से अपने दोस्तों के साथ चीज़ें शेयर कर पाएं। तो यहाँ पे आपको एक काम और करना है कि जब आप वीडियो वॉच कर रहे हैं तो इसकी लिंक ज़रूर शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ। आपके घर में कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो तैयारी कर रहा है एनटीएससी एग्ज़ाम या ओलंपियाड एग्ज़ाम्स की, तो उनके साथ वीडियो को जरूर शेयर करिए। क्लियर है? तो चलिए मिलते हैं एक्सरसाइज 12.2 में। अपना ध्यान रखिए, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।